तो जहां-जहां भी बटे हैं वहीं-वहीं कटे हैं। तो ये राष्ट्रवाद के लिए बहुत मजबूत बयान है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आदरणीय योगी जी ने कहा है बटेंगे तो कटेंगे। तो प्रधानमंत्री जी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा ये जाति एक रहेगी तो ये धर्म एक रहेगा, तो उन्होंने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये पूरे देश के ऊपर लागू होता है और वो देश ही के बारे में सोचते हैं, वो सबके बारे में सोचते हैं और इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अखिलेश यादव, मायावती इस उपचुनाव को लेकर के वार कर रहे हैं कि सब निष्पक्षता पूर्वक कार्य नहीं हुए, बूथ कैप्चरिंग हुई है, यहाँ पर सारा चुनाव बेढंग से तरीके से भाजपा वालों ने कब्जाया है। नहीं, वो एक पैट डायलॉग हो गया है विपक्ष का। उनके पास वो पहले से बना करके तैयार रखते हैं कि जैसे ही चुनाव हारेंगे तो मीडिया के लोगों को बोलेंगे कि ईवीएम खराब थी, ईवीएम सही से, वो कहीं जीतेंगे तो ईवीएम ठीक है और वो हारेंगे तो ईवीएम खराब है और इसलिए अब उनकी इस बात को भी लोग मजाक के रूप में लेते हैं। आपने तो बयान दिए थे यमुनानगर में, सीट कब्जा ली आपने जा करके। तो माहौल ऐसा है कि जब राणा जी बयान देते हैं तभी सीट कब्जाई जाती है। इसके चुनाव में अभय राणा टिकट मांग रहे थे 24 का लोकसभा के लिए, उस दौरान तो टिकट नहीं मिल पाया। अब लोग कह रहे हैं कि भाई इनको विधानसभा की तैयारी कर लेनी चाहिए, तो क्या पैरोकारी करेंगे राणा जी? यूपी के उपचुनाव में जिस प्रकार से 9 में से 7 सीटें भाजपा ने कब्जाई हैं, उस प्रकार से विपक्ष का खेमा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। आज अखिलेश यादव ने पीसी की है और पीसी में बहुत सारी बातें कही हैं। उन सीधी बातों से बातचीत करने के लिए मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और फायरब्रांड नेता सुरेश राणा जी मौजूद हैं। सबसे पहले सुरेश राणा जी आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं आज तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि संभल की घटना है और भाजपा जो है माहौल खराब करती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी आपने देखा होगा कि उपचुनाव में जिस तरह से सफलता हासिल की है, उसके पीछे सबसे बड़ी बात आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी जो नीतियां हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं और जिस तरह से जन जन को लाभ मिला है। अब हम सहारनपुर में बैठे हैं, आपने देखा होगा चाहे यहाँ हाईवेज हो, चाहे रेलवे का काम हो, आम जन तक सारी सुविधाओं का पहुंचना हो, गांव गरीब किसान नौजवान महिलाओं का सम्मान और कोई वर्ग ऐसा अछूता नहीं है जो आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी ने जिसको छुआ ना हो। तो लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बनी रहे, इसलिए हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, जहां जहां चुनाव था लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है, भारतीय जनता पार्टी को मत किया है और हमारे शानदार लीडर हैं, उनकी शानदार नीतियां हैं और उत्तर प्रदेश में इसलिए भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। राणा जी आपने तो बयान दिए थे यमुनानगर में, सीट कब्जा ली आपने जा करके। तो माहौल ऐसा है कि जब राणा जी बयान देते हैं तभी सीट कब्जाई जाती है क्या? नहीं, आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हमारे लिए चुनाव जीतना उतना महत्व नहीं रखता। केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करती, केवल सरकार बनाने के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी देश बनाने के लिए काम करती है। देश बनेगा तो निश्चित रूप से सबको उसका लाभ है। पूरे मैं कह सकता हूं कि चाहे वो किसी वर्ग से जुड़ा हो, किसी जाति से जुड़ा हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो, जब देश की जय जयकार होती है, और मैं तो विपक्ष के लोगों से भी बोलता हूं, मैंने चाहे यमुनानगर हो, बहुत सारे चुनाव में बोला है कि आज पूरी दुनिया में यदि भारत की जय जयकार है, आज चाहे फ्रांस हो, इटली हो, यूक्रेन हो, अमेरिका हो, रसिया हो, जहां भी आदरणीय मोदी जी जाते हैं भारत की जय जयकार होती है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का विषय नहीं है, ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। हमारे जो 125 करोड़ भारतीय हैं, सबके लिए, वो किसी दल का हो, उनके लिए गौरव का विषय है कि आज हमारे देश की जय जयकार पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। आम जन का सपना था मुझे शौचालय मिले, आम जन चाहता था मुझे आवास मिले और उन सारे विषयों को पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कोरोना काल आया, बड़े बड़े देश जिनकी जीडीपी बहुत ऊपर थी, वो सारे लोग भी कोरोना में अपने देश के साथ खड़े नहीं हो पाए और देश बिखर गए, चाइना जैसे देश बिखर गए, अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दे पाए। और मैं मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, कैसे संकट के काल में भी आदरणीय मोदी जी एक कदम आगे बढ़कर के देश के साथ खड़े हुए, जहां लोगों को फ्री वैक्सीन दी, वहीं 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को देश में मुफ्त राशन देने का काम किया। ये है संवेदनशील प्रधानमंत्री। मन की बात के माध्यम से किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, पत्रकार हो, प्रोफेसर हो, व्यापारी हो, सभी वर्गों से मन की बात सीधी करते हैं। तो मैं तो समझता हूं ये जो संवाद है, ये प्रधानमंत्री जी की ताकत है और उसी संवाद के आधार पर हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, ये सारे चुनाव बेहतरीन लोक कल्याणकारी नीतियों के कारण हम लोग जीते। मगर एक तरह से अब अखिलेश यादव, मायावती इस उपचुनाव को लेकर के वार कर रहे हैं कि सब निष्पक्षता पूर्वक कार्य नहीं हुए, बूथ कैप्चरिंग हुई है, यहाँ पर
सारा चुनाव बेढंग से तरीके से इन भाजपा वालों ने कब्जाया है। नहीं, वो एक पैट डायलॉग हो गया है विपक्ष का। उनके पास वो पहले से ही बना करके तैयार रखते हैं कि जैसे ही चुनाव हारेंगे तो मीडिया के लोगों को बोलेंगे कि ईवीएम खराब थी, ईवीएम सही से, वो कहीं जीतेंगे तो ईवीएम ठीक है और वो हारेंगे तो ईवीएम खराब है। और इसलिए अब उनकी इस बात को भी लोग मजाक के रूप में लेते हैं कि इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं और मेरा परिवार, इसके अलावा राजनीति में उन्होंने किसी के बारे में सोचा नहीं। आज सोशल मीडिया है और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, सारी चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं। और सबने देखा है कि मैं और मेरा परिवार की तरफ कांग्रेस घूमती रही, वहीं समाजवादी पार्टी घूमती रही, और आदरणीय मोदी जी हों, आदरणीय योगी जी हों, कि जिन्होंने कहा कि पूरा ये हमारा भारत ही हमारा परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है। इसलिए लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये सोच है कि भाजपा का रहना, भाजपा का मजबूत रहना जितना भाजपा के लिए जरूरी है, उतना ही भाजपा का मजबूत होना देश के मजबूत होने के लिए जरूरी है। देश के लिए मजबूत होना है, मगर योगी जी कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे। और उधर कुंदरकी के विधान ये चुनाव हुआ था और वहीं से तकरीबन 1,44,000 वोटों से राजवीर सिंह राणा जीते हैं, जहां पर रेशो 60-40 का रहता है एचएम का। जहां तक कटेंगे तो बटेंगे, उसका परिप्रेक्ष्य लोग पता नहीं कैसे कैसे निकालते हैं। आप कैसे निकालते? पूरी हिस्ट्री को यदि हम देखेंगे तो जहां भी हम बटे हैं वहीं कटे हैं, और जहां भी बटे हैं वो हिस्सा देश से कट गया। आप देखिए, हम भूले नहीं 14 अगस्त 1947 को, क्या विभत्स दृश्य लोगों ने देखे। ट्रेन की ट्रेन खूनों से लथपथ थी, किस तरह से लोगों को व्यापार छोड़ करके भागना पड़ा, किस तरह से अभी बांग्लादेश की घटना आपने थोड़े दिन पहले देखी। तो जहां जहां भी बटे हैं वहीं वहीं कटे हैं। तो ये राष्ट्रवाद के लिए बहुत मजबूत बयान है, और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आदरणीय योगी जी ने कहा है, बटेंगे तो कटेंगे। तो प्रधानमंत्री जी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा ये जाति एक रहेगी तो ये धर्म एक रहेगा, तो उन्होंने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये पूरे देश के ऊपर लागू होता है, और वो देश ही के बारे में सोचते हैं, वो सबके बारे में सोचते हैं। और इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और महाराष्ट्र फिर विकास के रास्ते पर बहुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, और अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी हो, सबकी बौखलाहट यही तो है कि कुंदरकी जैसी सीट पर वो जैसे मानते थे कि बिल्कुल ये तो आप जिसका भी पर्चा फाइल करा दोगे, नॉमिनेशन फाइल का, वही जीत जाएगा। और वहां इतने बड़े अंतर से, 1.5 लाख के अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसका मतलब लोगों की समझ में आया है कि विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, शिक्षा के लिए, सड़क बिजली पानी के लिए, अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए, बदलते उत्तर प्रदेश के लिए लोगों ने सारी चीजें भूल करके मतदान किया। आज आप सहारनपुर में स्वर्गीय महावीर सिंह राणा की एक मेमोरियल के लिए आए थे, यहाँ पर जितने हमें जानकारी प्राप्त हुई है, तो कैसी थी व्यवस्था, क्या आयोजन था पूरा ये? राणा जी बहुत शानदार विधायक के रूप में राणा जी ने काम किया है, और दुर्भाग्य है कि बहुत युवा अवस्था में वो हमारे बीच से चले गए थे। और उन्हीं की यादों में ही यहाँ के नौजवानों ने एक बहुत अच्छा एक संगठन बनाया है, और उन्होंने आज पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन तमाम छात्रों को बुलाया था, जो चाहे बीटेक है या मेडिकल के छात्र हैं या सीए हैं या अन्य विधाओं के जो मास्टर हैं, जो कल भारत का भविष्य है, उन सब लोगों को बुलाया था, उनको यहाँ सम्मानित किया। मुझे भी सौभाग्य मिला उन सबको सम्मानित करने का, उनके साथ रहने का, उनके अनुभव साझा करने का। तो मैं पूरी युवा टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 24 के चुनाव में अभय राणा टिकट मांग रहे थे, 24 का लोकसभा के लिए। उस दौरान तो टिकट नहीं मिल पाया। अब लोग कह रहे हैं कि भाई इनको विधानसभा की तैयारी कर लेनी चाहिए, तो क्या पैरोकारी करेंगे राणा जी की? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र भी है और बाह्य लोकतंत्र भी है। हमारे यहाँ परिवार भाव का बड़ा महत्व है, और भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी मिल जाए वो जीवन में नहीं सोचता। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सब निष्ठावान कार्यकर्ता बिना किसी इस बात के कि मुझे ये मिलना है वो मिलना है, वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। लाखों लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें पता है कि जिंदगी में मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। लाखों लाख कार्यकर्ता ऐसे हैं जो 6-6 महीने पूरे प्रवासी के रूप में गांव-गांव जा करके, विधानसभा में ड्यूटी लगती है तो विधानसभा में रहते हैं, लोकसभा में रहते हैं। उन्हें कभी मालूम ही नहीं है कि कभी तुम एमएलए बनोगे, आप एमएलए का चुनाव आपको लड़ना होगा। लेकिन पार्टी सबको देखती रहती है, पार्टी सबका ख्याल रखती है, और कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मान है। कार्यकर्ता प्रधान हमारी पार्टी है, तो सबको मेहनत करनी चाहिए। सबको मेहनत करनी चाहिए। तो ये थे फायर ब्रांड नेता सुरेश राणा, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। एनपीटीवी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।